नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। बाजारों की चाल में आज हम बात करेंगे, बीएसई ने एक नया लॉन्च किया एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए सपोर्ट मार्केट। आपको बता दें, बीएसई इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, जिसके अंदर किसानों को इसमें काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको बता दें, बीएसई की तरफ से ये नई पहल की गई है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लेकर किसानों के लिए। यहाँ पर किसान इससे 11 दिसंबर को एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लेकर यहाँ पर कृषि जिन्सों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड शुरू करने की घोषणा की है बीएसई ने। उसके साथ ही एक्सचेंज ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि एमएच एक राष्ट्रीय और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर यहाँ पर काम करेगा और यहाँ पर किसानों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी उपज लेके जाने में भी काफ़ी मददगारी साबित होगा। आपको बता दें, यहाँ पर किसानों को काफ़ी अच्छा किसानों के लिए अच्छी सौगात, एक अच्छी पहल बीएसई की तरफ से की गई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजेश सिन्हा जी, जो बताएंगे आपको कि यहाँ पर कृषि जिन्सों को लेकर जो बीएसई की तरफ से ये पहल की गई है, इस पहल को लेकर पूरी विस्तार से उनसे जानना चाहेंगे कि विस्तार से इसका क्या रूप है और ये कैसे काम करेगा और किसानों के लिए कैसे अच्छा लाभ लेकर आएगा, क्योंकि लगातार बीएसई किसानों के लिए और इसके साथ ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लॉन्च कर रही है। अब बीएसई की तरफ से नया पड़ाव क्या रहेगा, बीएसई क्या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लेकर नया कौन सी एग्री कमोडिटीज़ लॉन्च करेगी, इसके बारे में बीएसई की तरफ से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बीएसई ने अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी बीएसई एक एग्रीकल्चर को लेकर कुछ ना कुछ घोषणाएं करती ही नजर आई है, जिसमें हमने यहाँ पर बीएसई की तरफ से एक आलमंड्स को लेकर भी यहाँ पर देखा था कि आलमंड्स की प्लेटफॉर्म भी उन्होंने वायदा एक लॉन्च किया था। आपको बता दें, यहाँ पर एक किसान बीएसई के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य से बाजारों में पहुंच सकेंगे और अपनी उपज के लिए नीलामी भी कर सकेंगे। इससे न केवल किसानों और किसान संग्रहों की गुणवत्ता के आधार पर उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य की खोज में मदद मिलेगी, बल्कि यहाँ पर राज्य से खरीदे जाने वाले बिचौलिए प्रोसेसर्स और निर्यातकों को मदद करने के लिए भी क्षमता निर्माण में भी पेशकश होगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए राजेश सिन्हा जी, सीईओ एग्री कमर्शियल मार्केट के, और इसके साथ ही उनसे जानना चाहेंगे आज के लिए कि क्या जिस हिसाब से हमने एग्री कमोडिटीज़ को लेकर बीएसई को आगे बढ़ते हुए देखा और ये जो घोषणा की है बीएसई ने, और इसके साथ ही जानना चाहेंगे इसको विस्तार से, क्योंकि काफ़ी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जो जानना चाहते हैं बीएसई की तरफ से एग्री कमर्शियल कमोडिटीज़ को लेकर जो ये पहल की गई है, इसमें क्या है और इससे कैसे मदद मिलेगी किसानों को। धन्यवाद। बीएसई एग्रीकल्चर मार्केट जो है, ये किसी एक्सचेंज द्वारा पहला डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जो पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित है। तो इस बाजार की बहुत साधारण सी संरचना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसा आप लोग जानते हैं, दुनिया की सबसे तेज एक्सचेंज है और इससे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कोई और एक्सचेंज अभी अपने इंडिया में तो नहीं है। तो इनकी जो ताकत है मेंबर्स की और इनकी जो से अगर उसको हम अपने हाजिर बाजार में लेके आए जी, तो किसानों के लिए बहुत ही एक एफिशिएंट सा एक बाजार खड़ा हो सकता है। आज की जो परिस्थिति है उसमें हमारी जो वैल्यू चेन है, जिसमें किसान जब माल पैदा करता है, उसके बाद जब फसल की कटाई करता है और फिर जब तक बाजार में लाता है, इस बीच में जो ट्रेडिशनल है, जो हमारा वैल्यू चेन है, वो काफी लंबा है, जिसमें हर एक व्यक्ति का जो काम है वो बहुत पूरी तरह से डिफाइंड है। लेकिन इस लंबे चेन के कारण क्या होता है कि एक तो समय ज्यादा लगता है हमें, दूसरा जो रियलाइजेशन होती है किसान की वो कम हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लाने से उन लोगों की जो रीच है वो काफी सीधे सीधे जो है, जो किसान है वो बल्क बायर से जुड़ पाएगा। उससे क्या होगा कि जो ट्रेडिंग की एफिशिएंसी है एक्सचेंजों की, वो काफी हद तक किसानों के पास आ पाएगी। तो इसमें 3 तरीके से किसानों को फायदा हो सकता है। एक, किसान अपना बाजार खुद बना सकते हैं, और ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई किसान समूह है या कोई ऐसे किसान भाई हैं या ऐसी संस्थाएं हैं जो चाहती है कि अपने द्वारा है सामान को देश के किसी भी कोने में बेचना चाहिए, वो हमें अप्रोच कर सकती है। हम उनके लिए उनका बाजार बनाएंगे। और चूंकि बीएसई की पहुंच पूरी दुनिया में है, तो खाली भारत में ही नहीं, भारत के बाहर ही उनके प्रोड्यूस की जो है बिक्री करवा सकेंगे। उम्मीद ये है कि ऐसा करने से उनको
जो दाम मिलते हैं वो बेहतर होंगे। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, जो अपने देश की मंडियां हैं उसके ऊपर काफी कुछ बातचीत चल रही है। तो मंडी अपने आप में आज छोटी पड़ गई है। जब मंडियां बनाई गई थी कई साल पहले, तो जो मंडियां थी उसमें कई बिकवाल ज्यादा हुआ करते थे, जो खरीदार थे और बिकने वाले लोग कम थे, अपने प्रोडक्शन कम था। आज अपने देश की स्थिति ऐसी है कि हम गेहूं ज्यादा पैदा करते हैं, चावल ज्यादा पैदा करते हैं, फल सब्जियां भी जितनी खरीद कर सकते हैं उससे ज्यादा पैदा करते हैं। तो आज जो है बेचने वाले कम हो गए, खरीदने वाले लोग कम हो गए। तो उन मंडियों को भी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम एक और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देंगे, जिससे कि मंडी में आवक है और जिस भाव के किसान बेचना चाहे, जिस तरीके से बहुत सारे लोग हैं मंडी के ही व्यापारी भी, मंडी से बाहर के व्यापारी भी उसकी बोली लगा पाएंगे। उससे क्या होगा, आज जो मंडी में स्थिति है, उस मंडी के जो व्यापारी है वही लोग वहाँ बोली करते हैं। किसी जगह सामान किसान अपना लेके जाता है, वहाँ रखता है दिखाने के लिए, और जो 8-10 लोग हैं वही लोग बोली लगाते हैं। जैसा तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे होगा तो सिर्फ उस मंडी के ही नहीं, बाहर की मंडी के लोग भी उस पर बोली लगा पाएंगे। तो इससे इस तरह से किसानों को इसका काफी हद तक फायदा मिलेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान के प्रोड्यूस की कीमत जो है बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है। तीसरी बड़ी बात क्या है, आज अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हो गया है। किसान भाई जो हैं, अपने यहाँ जो स्टडी है उसके हिसाब से 80% तक किसान जो है उनके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है ज्यादातर राज्यों में। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उनकी जो रीच है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच गई है। और ये जो बाजार है वो ना सिर्फ खरीदने बेचने के लिए, जब आप लगातार दिन पे सौदा काटेंगे या आप अपना माल बेचेंगे तो एक आपका रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा, जिसके आधार पे बैंक आपको सस्ते भाव में कर्ज दे पाएगी। वे किसान को क्या होगा, क्योंकि आज जो है स्थिति उसके हिसाब से कुछ पता नहीं कब सामान लिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आज किसान बाजार में पैसे दे मुझे, लेकिन बैंक में मैं पैसा उठाता हूँ, उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि मैंने चावल बेचा है कि प्याज बेचा जी। तो जो सरकार की स्कीमें हैं और जो फाइनेंस की स्कीमें हैं बैंकों की, उसका लाभ किसानों को ज्यादा मिलेगा जी। इसी तरह आज जो कॉर्पोरेट जब सामान खरीदते हैं तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ही व्यवस्था है, और कई जगह पे इससे फायदा भी हुआ है। लेकिन जो मास प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, जो लोग ज्यादातर एक कॉमन सामान जो खरीदते बेचते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सफल नहीं है जी। जैसे आलू है, प्याज है, या अपना चावल है, गेहूं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम इस प्लेटफॉर्म से जब भी सामान बेचेंगे, इसके द्वारा बेचेंगे, तो इससे क्या है कि बीम एक बहुत अलग तरीके का प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म भी देगा। तो किसान कहे भाई हमारे पास हमारी ये प्रोडक्शन है, तो बीम जो है एक मॉडर्न इकोसिस्टम लेके आएगा, बीएससी एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें क्वालिटी अफेयर्स हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वेयर हाउस वाले, सबकी सुविधा जो है हम लोगों के साथ मिलके काफी बड़ा एक समूह बना रहे हैं, जिसमें खाली बीम ही नहीं है, वो ऐसे सभी लोग हैं जो एफिशिएंट रूप से काम करना चाहते हैं। उसमें फ्रेट एक्सचेंज है, उसमें आपका फाइनेंस देने वाले लोग हैं, उसमें जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन की संस्थाएं हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, बीएससी एग्रीकल्चर मार्केट एक ऐसे इंजन की तरह काम करेगा जिसके पीछे जो है हमारे जिसमें बहुत ही एफिशिएंटली रूप से ट्रेडिंग हो सकेगी। यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बीएससी यहाँ पर किसानों से जो टच करेगा वो एफपीओ के तहत करेगा या अलग अलग इंडिविजुअली किसानों के तरफ टच करेगा? देखिए, हमारी इच्छा तो बहुत है कि हम हर एक किसान से इंडिविजुअली खरीदें। दुर्भाग्य से ये चूंकि बाजार है, एक इकोनॉमिक लॉस की ट्रेडिंग होगी, तो किसान समूहों से हम जरूर खरीदेंगे। और एक शुरू में तो हम सिर्फ किसान समूह से ही खरीद पाएंगे, क्योंकि एक इकोनॉमिक लॉट लगता है जिसमें कि आपका सामान जो है दूर जा सके। जी। सिन्हा जी, यहाँ पर आपने किसी एफपीओ की तरफ भी रुख किया है, किसी से संपर्क करने की कोशिश करी ताकि किसानों तक पहुँच पाए? बिल्कुल। जब तक हम बात कर रहे हैं, हम लोग जितने किसान समूह हैं अलग अलग राज्यों में, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं।
जी। जिससे वो धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म के तहत इसकी ताकत का वो फायदा उठा पाए और अपने सामान को जो है ज्यादा से ज्यादा भाव में आगे बेच सके। जी, इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरह से सिन्हा जी, वेयर हाउसिंग मैकेनिज्म को किस तरह से देखा जा सकता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है वो कोई मार्केट फंक्शनरी या काम खुद नहीं करता है, तो हम जो है वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर के उसको जो है एग्रीगेट करते हैं, अप्रूव करते हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। तो जहां जहां भी ये मार्केट फॉर्म होगा, एक गोदाम से बाजार की बनाएगा। तो जो भी देश की जो बड़ी वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्थाएं हैं जी, उससे क्या होगा, किसान को एक वेयर हाउसिंग की सहूलियत मिल पाएगी। जी। इसके साथ ही आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बीएससी एक बहुत ही अच्छा पहल लेकर आई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लेकर, किसानों को बाकायदा इसमें लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर कौन से पहल आपने कौन से जगह से, कौन से रीजन से शुरुआत की है? अभी किसी रीजन से शुरुआत हो चुकी है या अभी प्लानिंग चल रही है इसको लेकर? क्योंकि अभी हम लोग कोविड के से जूझ रहे हैं और उसमें थोड़ा मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, तो हमने सबसे पहले महाराष्ट्र में, जहां बॉम्बे बेस है, वहीं से हमने वाशी से शुरू किया और सबसे पहले हमने आलमंड से काम शुरू किया। जो बादाम है उससे शुरू किया है। हमारा पहला जो ट्रेड है आज काफी सफल रहा और उसके लिए बीएससी कमिटमेंट है, जो मेंबर है उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तो अभी हमने शुरू तो एक दिन से की है, पहला कदम छोटा ही होता है और इसके बाद जो है अलग अलग राज्यों में, पहले तो महाराष्ट्र में ही जाएंगे और बाकी राज्यों में भी हम मिलकर किसानों के साथ और किसान समूहों के साथ इसको आगे लेके जाएंगे। जी, सिराज जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बीएससी की पूरी टीम को और आपको भी, क्योंकि इतनी अच्छी पहल किसानों के लिए की है इस आंदोलन के बीच में, और किसानों को जरूर यहाँ पे मनोबल बढ़ेगा उनका और इस तरफ आगे वो भी बढ़ेंगे और अपनी आय और मूल्य को अच्छा मिलता हुआ वो भी देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने दी। जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो यहाँ पर तैयारी की जा रही है और बीएससी की तरफ से ये पहल की गई है और इस पहल को काफ़ी अच्छा रूप दिया जा रहा है और बीएससी इस काम में जुट गई है और अभी से शुरुआत कर रही है और इससे किसानों को भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं बाजारों की चाल में छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बाजारों की चाल में लगातार हम देखेंगे कृषि जिंसों के बारे में, क्योंकि कृषि जिंसों के अंदर आज इस वक्त क्या बाजार देखते हुए नजर आ रहे हैं और जानकारों की क्या रहेगी इस वक्त के लिए, आप क्या करके चल सकते हैं, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे।